Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class 5th सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर है 2 नंबर्स, पार्ट 1 है इसका। अब हम देखेंगे नंबर्स के बारे में। आपको तो पता ही है कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, जो आप डिजिट लिखते हो वही क्या कहलाते हैं, वही नंबर कहलाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, नंबर्स। तो वी हैव लर्न टू राइट एंड रीड नंबर अप टू 4 डिजिट। अब तक आपने 4 डिजिट तक के जो नंबर्स हैं वो पढ़े हैं, ठीक है, वो लिखे भी हैं और पढ़े भी हैं। तो वी हैव ऑल्सो लर्न फर्दर एक्सपेंडेड द नंबर्स इट्स सी अगेन। अब हम क्या देखेंगे, जो नंबर्स है वो एक तो 5 डिजिट के होंगे, अब हम उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, और 10,000, ठीक है। ये पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 10,000 और 10,000, ठीक है। अब देखो इसमें आपको देखना है कि जब 10 वंस होते हैं तो किसके इक्वल होते हैं, 110। किसके इक्वल होते हैं, 110 के इक्वल होते हैं, 1/10, ठीक है। जो 10 वंस है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 110 के। और जो 10 टेंस है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 100 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है, ठीक है। क्या देखा फर्स्ट, जो 10 वंस है वो किसके इक्वल होते हैं, 110 के इक्वल होते हैं। और जो 10 टेंस है वो किसके इक्वल होता है, वो 100 के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर 10 है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1000 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 1000 के इक्वल, ठीक है। जो 10 है वो किसके इक्वल होगा, वो 1000 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 10,000 इज रीड 10,000 ओनली। जो 10,000 है उसे क्या पढ़ेंगे हम, 10,000 ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आगे कोई भी अमाउंट नहीं होगी। तो 10,000 कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही तो लिखा जाता है 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, हो गया ना 10,000, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 10,000 ओनली, ओके। अब देखो आपको क्या देखना है, अब हमें देखना है जो भी नंबर्स होते हैं ना, अब हमें कैसे पता चले कि वंस कौन सा होता है, टेंस कौन सा होता है, 100, 1000, 10,000, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 5 डिजिट नंबर्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसको आप इजीली समझ सकते हो ना। अब देखो हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको और भी क्या कर सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता क्या है, सबसे पहले क्या आता है, वंस आता है। क्या आता है, वंस, ठीक है। तो देखो ONES क्या आया, वंस, ठीक है। अगर देखो अगर आप एस को हटा देते हो तो ये क्या बन गया, ONE, वन बन गया ना ये। तो अब हम इसे क्या कहते हैं, वंस, मतलब एक संख्या। एक संख्या, वन का मतलब क्या होता है, एक, और एक मतलब पहली जो संख्या होती है वो, ठीक है। फिर देखो आप क्या सीखोगे उसमें, फिर सीखना है टेंस। तो आप कैसे लिखोगे, TENS। तो ये क्या है, ये है टेंस। क्या है ये,
ये क्या है वंस, और ये क्या है, ये है टेंस। फिर देखो 100, HUNDRED, 100, ये क्या है, ये है 100। ठीक है, 10 मतलब क्या होता है 10, है ना, तो 2 डिजिट की संख्या आ गई, अब 9 से अबाव हो गए ना, तो ये क्या हो गई टेंस। फिर 100 में कितनी आ जाती है, 3 डिजिट नंबर आ जाते हैं ना 100 में, तो देखो 100 यही होता है ना 100, इसमें कितने डिजिट आ गया 1 2 3, इसमें 3 नहीं आ गया क्या, इसमें आ गया ना 3, तो ये क्या हो गया 100। ओके, फिर क्या आएगा 100 के बाद क्या आएगा, 100 के बाद आएगा 1000, तो THOUSAND 1000। अब आपको पता ही है 1000 में तो क्या होता है, देखो ये क्या हो गया वंस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, आप इसे क्या बोल सकते हो, इसे टेंस बोल सकते हो। ये क्या हो गया, ये 100 हो गया ना, देखो ये वंस हो गया मतलब सिंगल, वंस का मतलब सिंगल। फिर टेंस मतलब टेंस में क्या आता है, टेंस में 2 डिजिट नंबर ही आते हैं ना। फिर क्या है 100 में कितने डिजिट नंबर आते हैं, अगर आप काउंटिंग भी कंप्लीट करते हो तो आप 100 लिखते हो ना, तो 100 तो ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको लिखना हो 1000 तो आप कैसे लिखोगे 1000, तो 1000 तो कैसे लिखा जाएगा, 1000 तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि 1000 है, ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, ये कितने नंबर आ रहे हैं 4 आ रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 हो गया ना ये 4 नंबर तक। ठीक है, अब आपको लिखना है 10,000, तो आपको क्या करना है 10,000 में भी आपको एज इट इज ही लिखना है, एज इट इज ही लिखना है। क्या लिख दूं, क्या एज इट इज ही आ गया समझ में, लिख दूं एज इट इज, पर एज इट इज तो कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है 10,000, क्या है ये 10,000, तो 10,000 में आप क्या लिखोगे, ये क्या है, ये है 10,000, ये क्या है वंस मतलब 1, ये है टेंस, तो टेंस में क्या होता है, टेंस में 2 डिजिट नंबर आते हैं क्योंकि टेंस। ठीक है, और 100 को तो आपको पता ही है ना 100 कैसे लिखा जाता है, 100 तो ऐसे लिखा जाता है 100 100, फिर लिखते हो 1000, तो 1000 तो ऐसे लिखा जाता है। फिर लिखोगे अगर 10,000 तो 10,000 तो ऐसे लिखा जाता है, और इस 10,000 को आप ऐसे ही इजीली पढ़ भी सकते हो ना इजीली, कोई हार्ड तो है नहीं पढ़ना इसको। स्टूडेंट्स, अब क्या हो सकता है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो तो हमारे पास क्या होंगे नंबर 5 डिजिट में ही होंगे। तो देखो हम लिख सकते हैं 23,122। आपके पास जो फर्स्ट डिजिट नंबर है ये कितने हैं, सबसे पहले तो आप इनको काउंट करो, तो देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये 5 नंबर डिजिट हैं। ठीक है, अब आपको देखो, आपको ये बोल दिया जाए कि आपको इनको 1000 10,000 100 टेंस और वंस, ये एक फॉर्म है, आपको इसी में लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम इसको कैसे उतारें। अब आपको तो पता ही नहीं है ना कि वंस की वैल्यू, फिर टेंस में क्या लिखोगे, फिर 100 में, फिर 1000 में, और फिर 10,000 में। तो देखो हम इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले जो भी वैल्यू होगी आपको कैसे स्टार्ट करोगे, इस साइड से आप स्टार्ट करोगे। ओके, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है, आपके पास 2 है, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, देखो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, वंस टेंस 100 1000 10,000। देखो कैसे पढ़ा, वंस टेंस 100 1000 और 10,000। अब 10,000 आ गए, जहाँ पे 10,000 आ जाता है वहाँ पे हम 2 नंबर्स होते हैं उनको एक साथ पढ़ते हैं। आपको पता है ना ये चीज़ कि जहाँ पर 10,000 आ जाता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम 2 नंबर्स को एक साथ पढ़ते हैं। तो आप कैसे पढ़ोगे, 23,100
22। अब आपको लिखना सीखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 2 है उसको किस में लिखोगे, वंस में, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगल नंबर है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वंस में एक सिंगल नंबर होता है ना, तो आप इसको लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है टेंस में। मैंने क्या बताया था कि टेंस में कितनी वैल्यू होती है, टेंस में दो वैल्यू होती है, तो ये आ गया ना 2 वैल्यू वाला। भाई 2 तो आपने वंस में लिख ही दिया, पर टेंस में 2 वैल्यू आती है, तो वैसे क्या आ गया आपके पास 22, तो ये 22 है, ठीक है। तो ये वाला 2 है वो आप टेंस में लिख सकते हो, क्योंकि ये टेंस में आ गया, 2 वैल्यू हो गई। भाई वंस में सिंगल वैल्यू थी, आपने वंस में लिख दी। अब आपको टेंस में लिखनी है, तो टेंस में तो 2 वैल्यू होनी चाहिए, तो ये आ गई। भाई 10 के प्लस जो भी आएगी 2 वैल्यू में वो टेंस में जाएगी, ये आ गई। अगर आप इसको पढ़ते तो क्या पढ़ते, 23,122। ऐसे तो नहीं पढ़ते ना 2, ऐसे थोड़ी पढ़ते 2, आप क्या पढ़ते इसको 22, ठीक है। अब क्या आता है टेंस, तो टेंस में 2 वैल्यू आती है, तो ये क्या आ गया, ये जो 2 है आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। फिर है 100, तो मैंने बताया था कि 100 में 3 नंबर्स होते हैं, तो देखो वंस, टेंस, 100 में तो है, तो ये 1 है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया ना 100, देखो वंस, टेंस, 100, मतलब 3 वैल्यू होती है, तो ये 3 वैल्यू आ रही है ना, 122। आया समझ में। अब देखो आपको क्या लिखना है 1000 में, तो वंस, टेंस, 100, 1000। अब 1000 में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 3। मैंने क्या बताया था, इसमें 4 वैल्यू होती है ना, नंबर्स 4 होते हैं, तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, हो गए ना 4, 1 2 3 4, आ गया 3 यहाँ पे। अब आपको लिखना है 10,000, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब ये बोलेंगे तो ये डिजिट कैसे बोली जाएगी, 23,122, ऐसे ही बोला जाएगी ना। तो आपका ये जो 2 है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया 23,122, और आप इनको इजीली लिख सकते हो। तो हो गया आपका फर्स्ट, ओके। अब देखो हम अनदर वैल्यू लिखते हैं। अब उसमें आप क्या लिख सकते हो, 25,724, ये क्या आ गया 25,724। अब तुम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इससे, ठीक है। तो आपको पता भी चल गया होगा कि हमें क्या करना है, तो हमें एज इट इज़ ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट में किया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 20, क्या आएगा 25, नहीं, ये आएगा 10,000। अब जब 10,000 आ गया तो 2 वैल्यू पढ़ेंगे, तो 25,724, ओके। अब देखो ये जो 4 है आपका वो किसके प्लेस पे होगा, आपको पता ही है ना कि ये किसके प्लेस पे होगा, ये होगा वंस के प्लेस पे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो 4। अब हमें टेंस के प्लेस की वैल्यू देखनी है, तो आप देख सकते हो वंस, टेंस, तो ये 2 है जो किसके प्लेस पे आएगा, टेंस के प्लेस पे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2, हो गया। फिर देखो 7, तो देखो वंस, टेंस, 100, तो ये जो 7 है वो किसके प्लेस पे हो गया, 100 के प्लेस पे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 7, ओके। फिर देखो 1000 की प्लेस वैल्यू देखनी है, तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, तो क्या आ गया 5। तो ये 5 किसके प्लेस पे आएगा, 1000 के। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5, ओके। फिर देखो 10,000 की प्लेस वैल्यू, तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो 10,000 की जो वैल्यू होगी इस 10,000 की प्लेस पे, तो क्या आएगा 2। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ओके। अब देखो
36,875। आपको क्या करना है, एज इट इज ही करना है, ठीक है। तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये क्या पढ़ा जाएगा 36,875। तो ये जो 5 है वो किसके प्लेस पे, वंस के प्लेस पे, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो, ओके। फिर ये 7 है वो किसके प्लेस पे आएगा, वो टेंस के प्लेस पे आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 7, ओके। फिर ये 8, तो ये 8 है किसके प्लेस पे आएगा, वंस, टेंस, 100, तो ये 8 है वो 100 के प्लेस पे आएगा। फिर है वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये 6 है वो किसके प्लेस पे आएगा, 1000 के प्लेस पे। फिर है 3, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 की प्लेस वैल्यू जो प्लेस है उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 3, ओके। अब देखो नेक्स्ट है 75,895। क्या आ गया 75,895। तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब वंस की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 5, क्या हो गई 5, और टेंस की क्या हो गई 9, तो आप क्या लिख सकते हो 9। फिर 100 की क्या हो गई 8, तो आप क्या लिख सकते हो 8। फिर 1000, तो वंस, टेंस, 100, 1000, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 5। फिर 10,000, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 7, ओके स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।